ठीक है बेटा जी। अब हम आते हैं जी अगले पार्ट पे। क्वेश्चन का लिखो बी पार्ट। द साइड y, the side y of sphere, the side y of sphere B is earthed, keeping sphere A closer to side X. What will happen? Tahreem beta, you have to answer this question. सर ये न्यूट्रल बन जाएगा। बेटा इस तरह थोड़ी आप बताएंगे ना कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से इधर, फिर ये होगा, इलेक्ट्रॉन फिर ये साइड वाई से बाहर चले जाएंगे। जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो ये आप मुझसे क्या वैसे पूछ रहे हैं, मैं कौन अहमद सी तुम बताओ, फिलॉसफी अहमद बयान तुम करूं? बताओ, अहमद सवाल पढ़ो और आंसर बताओ। The side y of sphere B is earth, keeping sphere A closer to side X. What will happen? जी बिल्कुल यही सवाल है, सर बताओ। सर जो ये पॉजिटिव वाले जो माइनस माइनस है ये प्लस प्लस में चले जाएंगे। नहीं बेटा, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार देख लें। ये x है और ये है y, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज सारा जमा हो गया है x वाली साइड पे और पॉजिटिव चार्ज चला गया है y वाली साइड पे। और अबूजर अर्थ किसको किया है, y वाली साइड को या x वाली साइड को? सर y को किया। y को किया है। तो अब हमने अर्थ किया है उस साइड को जो पॉजिटिव थी। तो आपसे पूछा जा रहा है बताएं क्या होगा। तो अहमद क्वेश्चन समझ आ गया, ये बताओ, आंसर को छोड़ो अभी। सर अहमद इसमें क्या है क्वेश्चन कि समझ आ y गया बेटा? को अर्थ करे और हाँ बिल्कुल सही A है, को y को अर्थ अर्थ नहीं कर करें तो रहा। क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अर्थ से y के टूवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अर्थ से y के टूवर्ड्स। तो हम लिखेंगे सर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, है इसलिए होगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव y होता वाली ही है। जगह पॉजिटिव है ना। जब पॉजिटिव जगह को अर्थ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करती है, जब पॉजिटिव जगह को अर्थ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करती है। तो द electrons will flow, the electrons will flow from, सर अगर x की तरफ अर्थ होता तो वो अर्थ की तरफ जाते इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, the electrons will flow from the earth, to sphere B, making, अब उधर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फिर मेकिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ sphere B न्यूट्रल। अब उधर बेटा कोई कंफ्यूजन? सर जो y पॉइंट होगा वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे ना, जो y पॉइंट है उस पे पॉजिटिव है और जो x पॉइंट है उस पे नेगेटिव है। तो उधर से जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब रूल ये है कि पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो वो उसको खा जाता है, न्यूट्रल कर देता है। बताओ। जी सर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे ना। समझ आ गई बेटा बात? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो तरीम बेटा आ गई इसकी समझ या कोई कंफ्यूजन है? मैंने भी तो यही बोला था कि न्यूट्रल हो जाएगा। आपने ये नहीं बताया था कि y न्यूट्रल होगा या x न्यूट्रल होगा, आप पूरा स्फीयर न्यूट्रल करने के चक्कर में थी। हाँ तो पूरा सफेद न्यूट्रल नहीं हो गया? नहीं नहीं, पूरा स्फीयर न्यूट्रल नहीं हो गया, सिर्फ y वाली जगह न्यूट्रल हो गई, ये वाली पॉजिटिव चार्ज।
नेगेटिव क्या चार्ज को इनका कोई मसला है, ये बीच में कोई दीवार है? बेटा दीवार नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो सिर्फ पॉजिटिव को न्यूट्रल करेंगे, नेगेटिव को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव दूसरी ओके साइड है। ये ओके सर। इस नेगेटिव को ना इस पॉजिटिव ने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब यूं हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इधर वाले नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है, और जो राइट वाली साइड है वाई वाली वो अर्थ की वजह से न्यूट्रल हो चुकी है। अब बताएं जरा, ये देखें, ये जो साइड है ना एक्स वाली, ये है नेगेटिव, और ये जो साइड है राइट साइड पे वाई वाली, ये हो चुकी है न्यूट्रल। तहरीम बेटा बताएं जरा, आइए समझ। समझ आ गई। जी बेटा। अच्छा अब आप आ जाएं क्वेश्चन के सी पार्ट पे। सर अगर वो कहता है एक्स पे अर्थ है तो फिर क्या होता? वो मैं आपको बताऊंगा ना, हो सकता है सी पार्ट में मैं यही आपसे पूछ लूं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ना। अच्छा अब सी पार्ट में लिखो, सी पार्ट हो सकता है वो हो ना हो, ये सारी बातें करेंगे डिस्कस। आपको वाई वाले अर्थ की बात समझ आ गई या नहीं आई अहमद? सर आ गई। ठीक है ना, वो दूसरी बात बाद में डिस्कस करेंगे। सर लिखो, वैसे जो अहमद ने क्वेश्चन पूछा उसका यह आंसर होगा ना कि जो अब इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले तो पॉजिटिव साइड में पुल किए थे, अब नेगेटिव साइड से वो छोड़ के चले जाएंगे, तो अब नेगेटिव साइड जो है वो हाँ वो अब अर्थ नीचे अर्थ हो की तरफ जाएगी। फ्लो करेंगे, अर्थ, आप सही कह रही हैं, हाँ, अर्थ की टुवर्ड्स, आप सही कह रही हैं बेटा। खाना ना खाना खा के मेरा दिमाग चलता है। हाँ आप सही बता रही हैं। अच्छा सी पार्ट लिखो, लिखो द सी पार्ट लिखो, स्फीयर ए जो कि कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जो कि पॉजिटिव है, स्फीयर ए जो कि पॉजिटिव स्फीयर है, इज टेकन, sphere A is taken away without breaking the earth connection. What will happen? तरीम बेटा क्वेश्चन को समझें कि क्या किया हमने, जो स्फीयर ए था ये वाला, इसको हम दूर ले गए, और जो अर्थ का कनेक्शन था सर वो ब्रेक सफेयर नहीं ए किया। जिसकी वजह से पॉइंट एक्स पे ये सारे नेगेटिव जमा हुए हुए थे, हम उसे दूर ले गए ना, और बिल्कुल पॉइंट वाई पे अर्थिंग हुई भी है वो वही रहेगा, राइट? ठीक है, फिर क्या होगा आप बताएं। फिर क्या होगा? आई सुन थिंक ले, एक्स मैं जो है बताता वो हूँ, वाई। सुन ले, जो इलेक्ट्रॉन आए थे स्फीयर में फिर वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि देखें हमने क्या किया, हम इसको ए को ले गए दूर, हम ए को कहां ले गए, दूर, टेकन अवे। तो जब जब हम ए को दूर ले जाएंगे तो जो बी है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसकी बॉडी में फैल जाएगा, बी का जो नेगेटिव चार्ज है वो अब उसकी बॉडी में फैल जाएगा, और इधर से अर्थ भी लगा हुआ है, इधर से अर्थ भी लगा हुआ है, और ए कहां गया, ए इज टेकन अवे। अहमद आइए बात समझ, हम ए को दूर ले गए, और जो नेगेटिव चार्ज ए ने पकड़ के रखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो इसमें फैल जाएगा। तो अब क्या होगा, सर अब अब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन अर्थ का की फ्लो तरफ होगा जाएंगे। बी से, इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ जाएंगे, और बी फिर से क्या हो जाएगा, बी फिर से बी फिर से क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब बताते हैं क्या होगा। तो आपने क्या किया, अर्थ के कनेक्शन को ब्रेक नहीं किया, बस ए को आप दूर ले गए। तो अगर आप ए को दूर ले जाएंगे तो उससे ये होगा कि, लिखो इसका, कि इफ ए इज टेकन away, then the negative charge
then the negative charge of sphere B will spread on it, and finally the electrons will flow from sphere B to the earth. हाँ जी तहरीम बेटा आ गई समझ? यस सर। तो बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे स्फीयर बी से अर्थ के टूवर्ड्स। तो इससे क्या होगा फिर, बी विल बिकम न्यूट्रल। बेटा कर दिया कॉपी? अबूजर कॉपी हो गया? जी सर हो गया। अच्छा अबूजर मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग अपना अपना लिखोगे। अच्छा अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग अपना अपना लिखोगे। उस क्वेश्चन में पहले तो आपने 2 ड्राइंग्स बनानी है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, और वो कर रहे एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया हुआ है, एक पॉजिटिव स्फीयर है। स्टूडेंट नंबर 1 ने क्या किया हुआ है, उसके पास एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसने पॉजिटिव स्फीयर को एक न्यूट्रल स्फीयर के पास रखा हुआ है और इधर से उसने अर्थिंग की हुई। तो वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये साइड क्या होगी, ये जगह ये न्यूट्रल होगी, वो अर्थिंग की वजह से। अच्छा एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 2। अच्छा इसको हमने कहा हुआ है स्फीयर एक्स और इसको हमने कहा हुआ है स्फीयर वाई। तहरीम बेटा कॉपी कर लिया, स्फीयर एक्स एंड स्फीयर वाई। जी अच्छा सर। एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 2। उसने ये किया हुआ है कि उसने भी यही वाला काम किया हुआ है। उसने भी अर्थ किया हुआ है और ये पॉजिटिव स्फीयर है। यहां तक दोनों ने सेम काम किया हुआ है। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये जगह न्यूट्रल है। इसका है स्फीयर ए और स्फीयर बी। अबूजर स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 की इनिशियल अरेंजमेंट सेम है या नहीं है बेटा? सेम है सर। सेम है। अब फर्क कहां पे आएगा, अब वो मैं बताता हूं आपको। फर्क ये आएगा कि लिखो स्टूडेंट नंबर 1 breaks the earth connection first and then takes sphere x and then takes sphere x away from the sphere y। ये कौन करता है, स्टूडेंट नंबर 1 करता है। अब उधर कॉपी कर लो बेटा। उसके बाद स्टूडेंट सर नंबर प्लीज थोड़ा स्लो हो जाए। स्लो हो गया बेटा, जब समझाने का टाइम आएगा फिर बहुत स्लो हो जाऊंगा, अभी तो सवाल लिखवा रहा हूं ना।
अच्छा, स्टूडेंट नंबर 2, ये ऊपर वाला जो हिसाब किताब है ये किसका है? स्टूडेंट नंबर 1 का। और जो नीचे वाला हिसाब किताब है ये किसका है? स्टूडेंट नंबर 2 का। स्टूडेंट नंबर 2 takes sphere A away from sphere B without breaking the earth, connection। अब आपका सवाल ये है जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि what will be the final result achieved by student 1 and student 2। तहरीम बेटा क्वेश्चन लिख लिया? नो सर। तो बेटा लिखें ना, लिखें। अहमद साहब लिख रहे हैं क्वेश्चन आप? जी सर लिख रहा हूँ, लिख लिया मैंने। चलो लिखो लिखो। ये अर्थ का सिंबल हो गया, ये अर्थ, और इधर से ये अर्थ। अब उधर स्टूडेंट नंबर 1 और 2 का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस बताओ। सर 1 ने पहले अर्थ को रिमूव किया और फिर स्फीयर को मूव किया, जबकि स्टूडेंट 2 ने अर्थ को रिमूव किए बगैर स्फीयर ए को रिमूव किया। यानी कि इनका सीक्वेंस ऑफ एक्शंस डिफरेंट है ना? उसने कोई और जी सर। काम किया, उसने कोई और काम किया। तो भाई तहरीम बेटा आप ये बताएं कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो किसको मिलेगा? स्टूडेंट नंबर 1 को या 2 को? स्टूडेंट नंबर 1 को क्या मिलेगा, 2 को क्या मिलेगा? क्या कहती हैं आप? सर अगर अर्थ कनेक्शन उसने पहले ब्रेक किया है तो जो न्यूट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स वो पुल कर रहा था वो तो फिर आना बंद हो जाएंगे ना, और जो पॉजिटिव है वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा बॉडी में, और फिर उसके बाद जब स्टूडेंट 1 से फिर एक्स को आगे ले जाएगा तो तब न्यूट्रल हो जाएगा फिर से दोबारा से। आप मुझे बताएं स्टूडेंट नंबर 1 और 2 में से चार्ज किसको मिलेगा आखिर में? आई थिंक दूसरे वाले को मिलेगा। स्टूडेंट नंबर 2 को मिलेगा। अबूजर तुम क्या कहते हो? सर फिर से पूछेगा, क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट में किसके पास जो स्फीयर है वाई और बी में से किस पे चार्ज रह जाएगा? वाई पे रह जाएगा या बी पे रह जाएगा? सर वाई पे रहेगा। वाई पे रह जाएगा। तहरीम ये अबूजर सही बता रहे, वाई पे रह जाएगा, बी पे नहीं रह जाएगा। तहरीम आपने उल्टा आंसर बताया था। अहमद किस पे रह जाएगा चार्ज, वाई पे या बी पे? वाई पे। अवलीन तुम क्या कहते हो, चार्ज किस पे रह जाएगा, वाई पे या बी पे? अच्छा अब यूं करते हैं, अब इसका लिखें आंसर। आंसर में लिखें रिजल्ट अचीव्ड by student 1। ये वो वाला स्टूडेंट है जिसने अर्थ कनेक्शन को पहले ब्रेक किया और स्फीयर एक्स को बाद में दूर ले गया। द नेगेटिव चार्ज ऑन स्फीयर y
the negative charge on sphere Y will be retained as the student has broken the earth connection before removing the charged sphere. अब उधर कोई confusion? सर इसे जरा उर्दू में समझाएं। बेटा बात यह है कि जो है ना स्टूडेंट नंबर 1 उसने क्या किया, वो x को दूर ले जाने से पहले उसने अर्थ का कनेक्शन ब्रेक कर दिया। उसने ये किया कि पहले उसका पहला स्टेप ये था कि उसने यहाँ पे कट किया और फिर उसका दूसरा स्टेप ये था कि वो इसको अवे ले गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिटेन्ड होगा, ये कहीं पे जाएगा नहीं। तो y जो है वो परमानेंटली नेगेटिव हो जाएगा। बताएं जरा तहरीम बेटा। हाँ जी अबूजर आ गई समझ? जी सर आ गई। तहरीम मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने क्या किया, अर्थ के कनेक्शन को कर दिया ब्रेक। जब उसने अर्थ के कनेक्शन को ब्रेक कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता, जो हो चुके वो हो चुके। अब वो क्या करेगा, वाई को जब दूर भी ले जाएगा तो जो स्फीयर वाई का चार्ज है वो रह जाएगा। अब बताएं, आइए समझ तहरीम बेटा। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले पुल किए हुए वो अंदर ही होंगे। वो अंदर ही होंगे। अब उनका रास्ता बंद कर दिया है ना, जब रास्ता बंद कर दिया वो वापस नहीं जा तो वो अंदर ट्रैप हो जाएंगे, इसलिए इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही होगा। अच्छा अब आगे आते हैं। अब स्टूडेंट नंबर 2 जो है उसका रिजल्ट क्या होगा। स्टूडेंट नंबर 2 का रिजल्ट, तो बेटा लिखें रिजल्ट अचीव्ड बाय स्टूडेंट नंबर 2। तहरीम बेटा रिजल्ट achieved by student number 2। लिखा तहरीम बेटा? स्टूडेंट नंबर 2 का रिजल्ट क्या होगा तहरीम बेटा? स्टूडेंट नंबर 2 ने क्या किया, पहले अर्थ ब्रेक किया या पहले स्फीयर को अवे ले गया? क्या कहती हैं बात? उसने पहले अर्थ को उसने अर्थ के कनेक्शन को ब्रेक किया ही नहीं है। जी बेटा यही बात है। तो क्या होगा फिर? अबूजर तुम बताओ क्या होगा। अबूजर बताओ क्या होगा। इसमें न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ इसमें ये होगा कि as he takes a away without breaking the earth connection, तो उसका जो आउटकम है वो ये होगा कि the electrons will flow from sphere B to the earth, making sphere B neutral। तो तहरीम बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, अर्थ के कनेक्शन को ब्रेक करेंगे अगर आपने चार्ज को रिटेन करना है, और फिर आप चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे। तो तहरीम बेटा क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप्स बताएं जरा।
पहला स्टेप ये होगा कि हम अर्थ के कनेक्शन को ब्रेक करेंगे और फिर जो चार्ज स्फीयर है उसे दूर लेके जाएंगे अगर हमने हाँ चार्ज को रिटेन करना है। हाँ, और ये ऑर्डर हमने याद रखना है, उल्टा ऑर्डर नहीं कर सकते। तो अबूजर कॉपी कर लिया बेटा यहाँ तक? जी सर कर लिया। अच्छा, अब तहरीम पेपर में जो सवाल आएगा ना वो इस तरह का होगा, उसका आपने खुद अब आंसर लिखना है। लिख लोगे फिर मैं लिखूंगा। सर एक मिनट कॉपी करने स्टैटिक दें। इलेक्ट्रिसिटी के कितने टॉपिक्स रहते हैं? बेटा सर स्टैटिक मेरी मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई थी घर की। इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसके बाद इसके हैजर्ड्स रहते हैं और एप्लीकेशंस रहती हैं। तो हम कर लेंगे कवर। नहीं भी करेंगे तो कल पढ़ लेंगे, इसमें क्या मसला है। आपका जो टारगेट है वो मैंने पूरा करना है। आपने मुझे टारगेट दिया होगा, मंडे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं ना, लाजमी क्लास नहीं है। थोड़ी लंबी ना कर ले। नहीं नहीं, वो हम पता है क्या, बच्चों की एब्जॉर्बिंग पावर भी होती है, बच्चों पे तशद्दुद तो नहीं करना ना। अगला वीकेंड भी आएगा, ऐसी तो बात नहीं है। हमने जो Yes, टारगेट sir. पूरा सर करेंगे। तहरीम, मैग्नेटिज्म मंडे से शुरू हो या ट्यूसडे से, उससे कोई अजाब नहीं आएगा। हमने बच्चों की एब्जॉर्बिंग पावर भी तो देखनी है ना। सर ये ठीक है फिजिक्स के सर। शुरू के चैप्टर आपने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं? नहीं, मैंने अभी पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी अपलोड किया है, जो क्लासें होंगी उसके अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा हाँ, तहरीम बेटा कॉपी हो गया यहाँ तक? ये हाँ सर बस थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट। जी बेटा। तहरीम, सर अपने आप को ज्यादा पुश ना करो, इतना नहीं कि जितना कर सकती हो उतना करो ना, ज्यादा उससे नहीं करने की जरूरत। सर, मुझे सर कोई मुझे टेंशन बेसिक नहीं है। नहीं ये आते। मिड्स की फेल भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने नहीं 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 पूछना 11th के मिड्स नहीं, के आप बारे मिड्स में में। भी, सर कर लिया, देखो हम कर लिया। आप मिड्स में भी अच्छा करेंगी, लेकिन जितना हो सकता है और समझ के हो सकता है उतना करेंगे ना, पर भाग दौड़ मेरा नहीं। गोल है कम से कम 7 से 8 चैप्टर्स बंदे को आने होते हो ना, इतना हो कि पेपर में नाम के अलावा कुछ लिख दूं। आते आते होंगे, आप ना सर वो तो लेते। पेपर में कोई भी लिख ही लेता है, किसी को आता भी ना हो कुछ लिख लेता है। आप टेंशन ना लें, हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन लिखें कि आपके पास हैं दो सफेयर्स। ये है सफेयर एक्स, ये है सफेयर वाई। एक्स पे नेगेटिव चार्ज है। एक्स पे कौन सा चार्ज है तहरीम बेटा? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यू हैव a negatively charged sphere X and a neutral sphere Y. How will you charge Y negatively using electrostatic induction? ये आपने खुद लिखना है, राइट स्टेप्स। तरीम बेटा अब इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप लोगों ने खुद लिखने हैं। इसके स्टेप्स लिखें, शाबाश। तरीम बेटा मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी अबूजर, लिख रहे हो स्टेप्स? जी सर सोच रहा हूँ। ठीक है। अहमद साहब, सर सवाल वाई पॉजिटिवली चार्ज है। ना 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 ना, वाई न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल सवाल है। को देखो एक बार। यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर एक्स एंड अ न्यूट्रल स्फीयर वाई। ठीक है, फिर ये अर्थ से कनेक्टेड है बिल्कुल। हाउ विल यू दोनों। चार्ज वाई? हाउ विल यू चार्ज वाई सर, नेगेटिवली? आपने ये डायग्राम में अर्थ का कनेक्शन नहीं लगाया था, तो मैंने तो पहला स्टेप ये नहीं लिखा है लगाया, वो एज। आप लगाएंगे, वो आप लगाएंगे, हाँ मैंने नहीं लगाया ना। वो मैंने
वो मैंने फिर खुद लिखा है, as there is no earth connection, firstly we will make a earth connection at y. We make earth connection. वो सारा कुछ आप खुद करेंगे, शाबाश, आपने स्टेप्स लिखने हैं। Connection with both x and y spheres. बेटा जी अपना अपना लिखो, ठीक है, और क्या करना है आप खुद देखें। सर हम ये y स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सिंबल ही बनाएंगे ना? मुझे नहीं पता, सवाल लिखा हुआ है, सवाल पढ़ो और आंसर लिखो। ये अब आपका टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है सर। अब टेस्ट क्वेश्चन भी अगर मैं करवा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? अवलीन बेटा ये टेस्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है। हाँ जी तहरीम, मैं लिखूं फिर? सर नहीं, वेट सर करें, रुके मेरे एक पास मिनट, मेरा कंप्लीट होने होने वाला। वाले हैं। जी बेटा। तो सर मेरा नेट का इशू आ गया था, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपने कुछ बताया भी? अबूजर क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ मेरा नेट का इशू आ गया था, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, ये आपका टेस्ट है, ये आपने खुद इसका आंसर लिखना है। ठीक है सर। सर लिख लिया मैंने। ठीक है, पहला स्टेप होगा, सर हम बताएं या आप लिखेंगे? मैं लिखूंगा, आप अपने मैच करते जाएं, फिर आप ओवरऑल मैच करेंगे। ब्रिंग, पहला अर्थ से कनेक्ट करेंगे। हाँ हाँ वो सारी बात लिखते हैं। ब्रिंग एक्स क्लोज टू वाई फ्रॉम वन साइड। अब ये बताओ कि अहमद तुम बताओ, अर्थिंग उसी साइड की करेंगे या दूसरी साइड की करेंगे, क्या कहते हो? Bring x close. सर सर दूसरी दोनों साइड साइड की की करें, करेंगे। वो y वाली साइड ही करें। एक मिनट सर मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट बी बेटा, और एक पॉइंट मिनट ए बाय रुक में। जाए बेटा, रुक जाए ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है। b बनाएंगे b। एक्स को ले आते हैं ए के पास, तो अर्थिंग ए की करेंगे या वाई, ए की करेंगे या बी की करेंगे, क्या b कहते b हो? बी b की, की करें। बी की। हाँ जी अबूजर तुम क्या कहते हो? सर ए अबूजर पे। तुम, अबूजर सही कह रहे हैं, अहमद आप और तहरीम गलत कह रहे हैं। बेटा अगर अर्थिंग बी पे कर लेंगे ना तो उस पे उल्टा चार्ज आएगा, फिर उस पे सर अभी पॉजिटिव। आपने तो b पे करवाई थी पीछे। हाँ तो एक मिनट, तो पीछे चार्ज कैसे आया था बेटा? यही तो फिर कहानी होती है ना। देखो इसका चार्ज था पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा मिला था? नेगेटिव। अगर उल्टी साइड से अर्थिंग करेंगे तो उल्टा चार्ज मिलेगा। जो बात समझने वाली है, जो पॉजिटिव स्फीयर है वो आपको नेगेटिव चार्ज देता है जब आप राइट साइड की अर्थिंग करते हैं। आसान जबान में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि, मैं आपको यूं बताता हूं, ये नेगेटिव है। सर उधर पॉजिटिव था ना x तो। सुन तो लो ना यार, सुन तो लो, बोलो कम सुनो ज्यादा। आप गलत बता रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सुनने का कह रहा हूं ना। अच्छा ये है जी, पता है मुझे वो पॉजिटिव था, तो आपने जो बात समझनी है उसको देखो ना, ये नेगेटिव है। अब अर्थिंग इस साइड से करेंगे तो क्या होगा, और अर्थिंग इस साइड से करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो होगा ये कि इस साइड पे होना है पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे होना है नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ के टूवर्ड्स होगा, और अगर अर्थिंग इस साइड से कर ली, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्फीयर के टूवर्ड्स होगा। अब बताओ भाई अहमद। जी हाँ जी सर। तहरीम, आइए समझ।
जी सर आ गए। सर मैंने यही चीज किया, असल में मेरे पॉइंट बी और पॉइंट ए आपसे ऑपोजिट लिखे हुए हैं। मैंने वही अर्थ कनेक्शन बनाया है जहाँ आप कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि ओवरऑल चार्ज जो रह जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज रह जाएगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। अहमद आइए बात समझ। इसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि इस पे आ सर जाएगा समझ नहीं आई। बेटा मेरी बात सुनो, जब तुमने अर्थिंग कर दी पॉजिटिव साइड की, जिस साइड की अर्थिंग करेंगे वो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो जब तुम पॉजिटिव साइड की अर्थिंग सर अगर करोगे, स्फीयर दूसरी तरफ नेगेटिव हो या पॉजिटिव तो कहीं से भी कर सकते हैं आप अर्थ। बेटा यही तो बात है ना। देखो, अगर तुमने अर्थिंग की राइट साइड की और राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में और ये पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो ये रह गया पॉजिटिव। अच्छा, जब तुम करोगे पॉजिटिव वाली साइड की अर्थिंग, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे और नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो ओवरऑल जो चार्ज रह जाएगा वो नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ। हाँ जी अहमद। हाँ अहमद सही है। अब आइए समझ। जी सर आ करीब बेटा आप ये बताएं, अगर हमने इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो अर्थिंग किसकी करेंगे, सर राइट लेकिन साइड? इधर क्वेश्चन में तो आपने बताया ही नहीं है यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बी पे पढ़ के नेगेटिव है या देखो, पॉजिटिव है पढ़ या के ए पे देखो। नेगेटिव। यार वो खुद समझ आ जाएगी ना, नेगेटिव स्फीयर एक्स नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सवाल पढ़ लो ना, सवाल पढ़ लो। यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर x, अ न्यूट्रल स्फीयर y, हाउ विल यू चार्ज y नेगेटिवली? बेटा चार्ज लेके आना है y पे कौन सा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है। तो बेटा ये देखें ना, इस साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। भाई अहमद, जब नेगेटिव होगा ना x, तो y के पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट करेगा। बताओ, आइए समझ। जी सर। सर अगर उधर पॉजिटिव होता तो इस तरफ ए पॉइंट पे वो नेगेटिव चार्ज आता। बेटा अब उस पे ना जाओ ना, अभी इसका बताओ, ये इस पे सोचो ना। जब x नेगेटिव था तो y का पॉजिटिव चार्ज x के टूवर्ड्स चला गया, नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब बताओ। खाली पॉजिटिव रह जाएंगे ओवरऑल। जी अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है, क्योंकि हमें फाइनली नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो अर्थ किस साइड को करेंगे? ब्रिंग x क्लोज टू y फ्रॉम वन साइड एंड मेक दैट सेम साइड and make that same side of y अर्थ। क्या करो, जिस साइड के आप x को पास लेके आए उसी साइड को अर्थ कर दो, मतलब आप अर्थ भी सर वही कर। जी बेटा बताएं। सर मैंने ये नहीं लिखा कि ब्रिंग एक्स क्लोज टू वाई, मैंने ये लिखा है एज देयर इज नो अर्थ कनेक्शन फर्स्टली वी विल मेक अ अर्थ कनेक्शन एट स्फीयर वाई एट पॉइंट बी। मेरे पॉइंट बी और ए उल्टे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। और फिर आपने कहा कि x को पास लेके आओ, ये सही है आपका सारा। अच्छा, अब तहरीम बेटा पहले अर्थ को ब्रेक करेंगे या x को दूर ले जाएंगे, क्या कहती हैं? पहले अर्थ को ब्रेक करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो अंदर ट्रैप हो जाए। ठीक है, ब्रेक द अर्थ कनेक्शन, break the earth connection after break the earth connection after some time, and then take take the sphere x away। तो उससे क्या होगा, y will become, बताएं तहरीम बेटा, नेगेटिवली चार्ज। परमानेंटली नेगेटिव, परमानेंटली नेगेटिव।
हाँ जी अहमद, अब कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, अब आता है सब कुछ। अच्छा, अब बच्चों एक क्वेश्चन ये लिखो कि what will be distribution of charges on sphere B, which was initially neutral in the cases shown below। यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्फीयर बी है जो कि इनिशियली न्यूट्रल है, उस पे आपने बतानी है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मेरा क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब बेटा मेरी बात सुने। सबसे पहले बी जो है अगर बी आइसोलेटेड है और उसके आसपास कुछ भी नहीं है, सेकेंड एग्जांपल में आप बी के पास लेके आ गए एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी अबू जर, आगे बात समझ। तीसरे केस में बेटा बी के पास आप लेके आ गए, सर आइसोलेटेड का मतलब न्यूट्रल होता है या आइसोलेटेड का मतलब है कि उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज बीइंग अराउंड। अबू जर आगे बात समझ। जी सर। अच्छा, फिर ये हुआ कि बी जो कि न्यूट्रल है, बी जो कि न्यूट्रल है उसके इस साइड से हम लेके आ गए एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और बी जो कि न्यूट्रल है उसके पास इधर से हम लेके आ गए नेगेटिव चार्ज। हाँ जी तहरीम बेटा बना लेंगी? सर लास्ट वन पे हूँ बस। ठीक है तहरीम बेटा। तहरीम बेटा हमारा ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो जाएगा, बाकी काम भी हो जाएगा, लेकिन भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है और सुकून तरीके से नहीं करें। सर, आराम से पुरसुकून तरीके से करना है। हमारा मेन गोल तो सीआई है, स्कूल की क्या टेंशन है। मिड टर्म भी अच्छा करेंगे, मिड टर्म भी अच्छा करेंगे। हो जाएगा। सर वैसे ये हाँ क्लास कब तक है? हाँ बुजुर्ग, अबूजर क्या कह रहे हो? क्लास की टाइमिंग 1 to 3 है, घंटा रहता है। कह रहे हाँ क्लास कब तक है? ऑफिशियल टाइमिंग है 1 to 3, लेकिन जब थक जाएंगे तो फिर बस भी कर सकते हैं तहरीम, बट तहरीम इज रेडी। सर आप हुक्म करें, आप बड़े हैं, हमारा क्या जाता है। चले जी, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव सारे आ जाएंगे इस साइड पे और पॉजिटिव सारे चले जाएंगे इस साइड पे। यानी बेटा अंडरस्टूड? ये हमने खुद चार्जेस बनाने हैं। जी बेटा, तो सवाल क्या था फिर?
मुझे तो लगा वो पहले वालों की तरह सारा एक्सप्लेन करना होगा कि जिसमें माशाल्लाह, नहीं। आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करनी है स्फीयर्स की। अच्छा फिर आप क्यों बना के दे रहे हैं, हम खुद बनाते हैं ना, छोड़े। इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ तो आपने क्यों नहीं बनाए फिर? मुझे लगा वो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नहीं नहीं, सिर्फ चार्जेस बनाने। चलें बनाए फिर आप। ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन, सर ड्रॉ बना लिए मैंने। ऑफ चार्जेस मैंने भी बना ली है। इन बी। अब होगा ये कि नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इस साइड पे और पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे इस साइड पे। अच्छा, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चले जाएंगे इस साइड पे और नेगेटिव चले जाएंगे इस साइड पे। इसमें पॉजिटिव इस साइड पे और नेगेटिव आ जाएंगे इस साइड पे। तहरीम बेटा, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो कंफ्यूजन। अच्छा तहरीम, अब जो हमारे टॉपिक रह गए ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना आपको आनी चाहिए, वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक ये सिखाऊंगा। उसके बाद हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। तहरीम बेटा देखें, जहां पे हैजर्ड्स होंगे वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होंगे। क्या कहती हैं बेटा आप? अच्छा यही बस रह गया। बताता हूं ना। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 3 चीजें रहती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये जो एप्लीकेशन है इसमें वो डीसी मोटर्स वगैरह आती है। ना, इसमें आती हैं आपकी फोटोकॉपियर मशीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्रेसिपिटेटर। डीसी मोटर किस में आता है सर? वो आता है मैग्नेटिज्म में, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आप इंडक्शन को इससे मिक्स कर रही हैं। तो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशन और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तहरीम, इसके आगे फिर मैं चाह रहा हूँ कि मंडे से कंटिन्यू कर लें। तहरीम बेटा, इसके ये आगे। इसके आगे जी बेटा, जी सर सही हम है। अब क्लास खत्म कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो कोई इशू बस नहीं है, है, बस जरिए बस हमारा होगी। हाँ, फिर यहाँ से आगे। आज अच्छा कैसे लिए। तहरीम, आपने मुझे टारगेट क्या दिया हुआ है? दिसंबर के फर्स्ट वीक के आखिर तक कहाँ तक करना है हमने? हमने लाइट्स और वेव्स तक। वो हो जाएगा, वो मैं करवाऊंगा आपको। वीकेंड लंबे लगा लेंगे बीच में। इसके बाद मैग्नेटिज्म और लाइट वेव्स आप मुझे कह रही हैं, हो जाएगा वो इंशाल्लाह। बस यहाँ से आगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहाँ से आगे फिर मंडे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। अच्छा आप प्लीज प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के वो क्लासेस अपलोड कर दें, मैंने वो स्विचेस वाले नोट्स भी कंप्लीट करने हैं और वर्कशीट भी करनी है। ठीक है, मैं आज इंशाल्लाह कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। जी बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज बेटा।